चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि केमिस्ट्री का शुरू किया जाए, तो चलिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर 500 मिलीलीटर बिलियन में 10 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जल्दी से। मोलरता का फार्मूला होता है M बराबर विलय का मोल, विलय का मोल बटा विलियन का आयतन, विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। विलय का मोल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, विलय दिया हुआ है 10 ग्राम, तो विलय का मोल निकालना होगा। सबसे पहले विलय का मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। भार 10 दिया हुआ है और NaOH का अनुभार 40 होता है, तो 10/40 ये हो जाएगा। विलय का मोल 10/40 यानी 1/2 हो जाएगा विलय का मोल। और नीचे दिखे बिलियन का आयतन होगा, विलय का मोल 1/2 हो जाएगा और बिलियन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पे देखिए 500 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसको लीटर में करने के लिए 1/2 इसका हाफ हो जाएगा, 1 लीटर का आधा हो जाएगा, यानी 500/1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा वो लीटर में, यानी कि 1/2 इसको काटने पर आएगा। अब अगला पेज पर देखिए देखते हैं 1/4/1/2, इसको आगे देखिए सोल्व करते हैं तो 1/4 इज इक्वल 2 गुना 2/1 हो जाएगा। इसको में देखिए भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4 को भाग लगाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बतलाइए। क्वेश्चन देखिए है, अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, कारण इसका क्या है, जल्दी से बतलाइए। इसका क्या कारण है? निम्न ताप, निम्न वायुमंडलीय दाब, उच्च वायुमंडलीय दाब, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बतलाइए। इसका देखिए जो कारण है वो निम्न वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसके कारण ही व्यक्ति का रक्त तथा ऊतक के ऑक्सीजन में सांद्रता की कमी हो जाती है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न 648 ग्राम शुद्ध जल का मोललता क्या होगा। मोललता क्या होगा, जल्दी से निकालिए। मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे निकालना होगा विलय का मोल। विलय का मोल निकालने के लिए मोल बटा भार बटा अनुभार। भार देखिए 648 दिया हुआ है पहले से, और जल का अनुभार 18 होता है। भार बटा अनुभार हो जाएगा, और भार बटा अनुभार बराबर विलय का मोल ये हो गया बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। केजी में पूछा हुआ है विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक देखिए 648 है, 648 है, और किलोग्राम में पूछा है तो इसको 1000 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा ए किलोग्राम में। अब देखिए ए वाला पद ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 1000 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 648 हो जाएगा। 648 से ये 648 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1000/18। यहाँ पे देखिए बचेगा 1000/18 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 55.555 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, द्रव्य में गैस की विलेयता तथा इसका दाब के साथ संबंध को दर्शाते हैं, जल्दी से बतलाइए। राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम, वांट हाफ लॉ, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं, बतलाइए जल्दी से। इसको में देखिए जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हेनरी के नियम, हेनरी के नियम के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होता है, वही यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी पर देखिए हेनरी के नियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, एक पादप कोशिका सिकुड़ जाता है जब उसे रखा जाता है, जल्दी से बताइए। एक पादप की कोशिका सिकुड़ जाता है जब उसको किस पर रखा जाता है? निम्न पराशरी विलयन में, उच्च पराशरी विलयन में,
समपराशरी विलयन में या शुद्ध जल में? जल्दी से बतलाइए। इसको जो राइट आंसर है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी ऑप्शन बी उच्च पराशरी विलयन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज 10%, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा? ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बतलाइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज जल्दी से बतलाइए, मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बतलाइए। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का जो मोलों की संख्या, ग्लूकोज का जो मोलों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 10 है, ग्लूकोज मोलों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10/180 यानी कि विलय बटा विलायक। ग्लूकोज का 180 होता है अनुभार और 10 यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 0.005 मोल हो जाएगा। अब यहाँ विलायक का जो हो जाएगा, विलायक का यहाँ पे विलायक देखिए 90 हो जाएगा, 90 बटा जल है विलायक, विलायक के प्रतिशत यहाँ पे 90 है और अनुभार 18 है, तो 90/18 करेंगे तो 5 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि, और फार्मूला यहाँ पे देखिए हो जाएगा ग्लूकोज का मोल अंश, ग्लूकोज का मोल अंश बराबर हो जाएगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटा विलयन की कुल मोलों की संख्या। यहाँ पे देखिए निकल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ग्लूकोज का हो जाएगा 0.005, ग्लूकोज का हो जाएगा 0.005 बटा में विलयन के कुल मोलों की संख्या यानी कि 5 प्लस इसको करना है विलय प्लस विलायक को जोड़ देना है। यहाँ पे आ जाएगा 5.0555, इसको भाग लगाएंगे तो 0.01 आ जाएगा। इसका देखिए आंसर पर चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बतलाइए। इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया हुआ है 0.01। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए और जल्दी से बतलाइए, इनमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगा? जल्दी से बतलाइए, वाष्पीय दाब सबसे कम किसका होगा? यहाँ पे बतलाइए जल्दी से। वाष्प दाब कम होगा यानी कि क्वथनांक अधिक होगा, इसमें बतलाइए क्वथनांक अधिक होगा जितना उतना ही वाष्प दाब कम होगा, यानी कि पारा का देखिए वाष्प दाब कम होता है क्योंकि इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है परासरण दाब बढ़ता है, जल्दी से बतलाइए। और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर जो नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आंसर बतलाइए। परासरण दाब बढ़ता है आयतन बढ़ने के साथ, विलय के अणुओं के बढ़ने के साथ, ताप घटने के साथ या इनमें से कोई नहीं? बतलाइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो विलय के अणुओं के बढ़ने के साथ परासरण दाब बढ़ता है।